Bismillahirrahmanirrahim. Let's discuss preposition. Prepositions are the words which are used to connect different nouns, pronouns, and phrases in a sentence. There are two types of preposition according to construction and according to usage. In this particular lecture, we will discuss these two types in detail, and I try my best to give you in detail and comprehensively all the lecture in a very easy way. So let's discuss preposition. Preposition are the words के हकीकत में जो prepositions होती हैं ये words हैं, लफ्ज हैं which are used जो इस्तेमाल किए जाते हैं to connect जोड़ने के लिए the different मुख्तलिफ किस्म के nouns, नाम, pronouns, इसमें ज़मीर एंड phrases और मरकबे नाकस इन अ सेंटेंस जुमले में। तो जारी बात है जुमले में नाम होते हैं, इसमें ज़मीर होते हैं, फ्रेजेस आती हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? preposition का। जैसे देन है, एट है, बिफोर है, बिहाइंड है, बिलो है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ preposition, अभी हमने बात की है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम किस तरह preposition बनाते हैं। सबसे उनमें जो पहली है वो है सिंपल preposition, नाम से जाहिर है, यानी कि ये वन वर्ड preposition है। preposition consist ऑफ वन वर्ड। मिसाल के तौर पर इन, एट, टू, फॉर, ऑफ। अब देखिएगा, he found the book, he found the book। अब आगे हम लगाते हैं cats, आगे क्या लगाते हैं? cats। he found the book on cats, he found the book on cats। यहां पर मैं आपको एक बड़ी आसान और बड़ी वाज़ेह मिसाल देता हूं। जैसे ये जनाब मेरी घड़ी है और ये मेरा हाथ है। अब मैं अगर कहता हूं द वॉच इज हैंड, तो बंदा कहता है ये क्या कह रहा है? द वॉच इज हैंड, कि घड़ी हाथ है। घड़ी हाथ तो नहीं है, घड़ी अलहदा चीज है, हाथ अलहदा चीज है सर। तो द वॉच इज ऑन द हैंड, द वॉच इज ऑन माई हैंड। ये जो ऑन है यही जनाब कनेक्टर है जो दो नाउन्स को आपस में जोड़ रहा है, और जो ऑन है यही आपकी क्या है? preposition है। आगे है डबल preposition। preposition कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा लफ्ज पर जो preposition मुश्तमिल है उसे हम कहते हैं डबल preposition। मिसाल के तौर पर इनटू, अप टू, विदन। तो यहां पर हम लिखेंगे द डॉग जंप्ड, द डॉग जंप्ड द टेबल। अब यहां पर अगर आप देखो तो कनेक्टर क्या है यहां पर? ऑन टू, कि कुत्ते ने मेज के ऊपर जंप लगाया। द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल एंड रीच टू द बेड। आगे है जी कंपाउंड preposition, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ये जनाब दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। इससे पहले कि मैं इसकी आपको मिसालें समझाऊं, अब ये देखिएगा कि डबल preposition और कंपाउंड preposition में फर्क क्या है। ये जनाब दो लफ्ज हैं लेकिन इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, इनटू इकट्ठे, अप टू इकट्ठे, विदिन इकट्ठे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो लहदा लहदा इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं he was happy, he was happy, he was happy his success। अब बंदा कहता है कि यार सेंटेंस को समझ में नहीं आ रहा, he was happy his success। तो यहां पर हम कंपाउंड preposition का इस्तेमाल करेंगे, he was happy because of his success। वो अपनी कामयाबी की वजह से खुश है। आगे है पार्टिसिपल preposition। पार्टिसिपल आप सब जानते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल preposition क्या है? कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन ing आर en। अब en से यहां पर मुराद क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मिसाल है फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग। अब यहां पर आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। गिवन भी आपकी क्या है? पार्टिसिपल preposition है। मिसाल आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग फाइट, ड्यूरिंग फाइट, ये याद रखिएगा, ये इसकी मिसाल है, ड्यूरिंग फाइट। तो क्या ड्यूरिंग फाइट, लड़ाई के दौरान ही लॉस्ट हिज मनी, लड़ाई के दौरान उसके पैसे गुम गए। आगे है जी डिस्गाइज्ड preposition। अब असल में वो कहता है कि ये ऐसी preposition है जो चेंज हो जाती है। जैसे बाय है, बाय कैन बी चेंज इनटू बी, बी क्या है? इज आर एम होने के जो मानी देता है जी। ओन इनटू
आ, ये जो बाय है इनमें चेंज हो जाती है, और एंड ऑफ कैन बी चेंज इनटू ओ, जो ऑफ है ये ओ में तब्दील हो जाती है। मिसाल वो देता है 5 o'clock, 5 o'clock। आगे फ्रेज प्रपोजिशन, नाम से ज़ाहिर फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव सम मीनिंग, ठीक होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन। फिर से पढ़ेंगे, वो कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन, कि एक सिंगल प्रपोजिशन उसके साथ लफ्ज लगाए हैं, ठीक हो गया जी, जैसे ओइंग टू, अकॉर्डिंग टू, बाय मींस ऑफ। तो यहां पर एग्जांपल लिखते हैं इसकी, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट एट फॉल्ट, मेरे मुताबिक तुम गलती पर नहीं हो। अभी जो अकॉर्डिंग टू है ये सर आपकी क्या है, फ्रेज प्रपोजिशन है, ठीक होगा सर, बाय मींस ऑफ, ओइंग टू, दीज आर फ्रेज प्रपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन यूजेज के हिसाब से। सबसे पहले है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, उसके बाद है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, उसके बाद है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। देयर आर अदर्स बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट हैव prompt command on it just to understand the preposition clearly and completely. Preposition of place used to represent different places, different places, मुख्तलिफ जगह दाहर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं preposition of place का, जैसे on, in, at, under, inside, onto। अब देखो under the table, inside the table या inside the drawer, ऑन टू मूवी पोजीशन को जाहिर करता है। यहां पर आप मिसाल वही लिख सकते हैं कि द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब देखो ना, ये जगह बता रहा है कि कहां पर उसने जंप किया, कहां पर छलांग लगाई, टेबल पर। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, नाम से जाहिर है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ औकात को जाहिर करता है। इसकी जो मिसाल है वो क्या है, एट, इन और ऑन। एट हम कहां इस्तेमाल करते हैं, बिफोर अ प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम जैसे क्या होता है, 3 o'clock, 4 o'clock। Again, in, before, months, years, centuries, long periods, months in July, years in 2023, centuries in ice age जैसे हम कहते हैं, long periods of time in past, in future। आगे है सर आपका on, before days and dates, on Monday, on 14th of August, ठीक हो गया। ये है सर आपके डेज और डेट्स के साथ आप इस्तेमाल करेंगे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ये सारा ठीक हो गया। इन इस्तेमाल करेंगे आप मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। एट इस्तेमाल करेंगे आप प्रिसाइज टाइम के लिए। अब लास्ट है सर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट डायरेक्शन, मुख्तलिफ समतें ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला, ईस्ट, वेस्ट, अबव, बिलो, फॉरवर्ड, ठीक हो गया। अब ये जो फॉरवर्ड है, बिलो है, अबव है, वेस्ट है, ईस्ट है, दीज आर ऑल प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक हो गया। जैसे यहां लिख लेते हैं, आई विजिटेड ईस्ट साइड ऑफ लाहौर, आई विजिटेड ईस्ट साइड ऑफ द लाहौर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे।